सब्जी क्या हम घर में ग्रो कर सकते हैं? तो वेरी यस, अच्छा, इजीली ग्रो कर सकते हैं। देखिए, बीज आपके घर में अपने मौजूद हैं। अगर आप खातून हैं, आपके किचन में ये धनिया, साबुत धनिया पड़ा होगा, ठीक है, आप उसको उठाना है, आपने मिट्टी में डालना है, पानी देना है और वो ग्रो कर जाएगा। लेकिन आप देखें ना जावेद साहब, यहाँ पे सबसे जो बड़ा सवाल, अभी बहुत सारे जो लोग देख रहे होंगे जिनको गार्डनिंग का शौक भी होगा, या बहुत सारी खवातीन आपको सुन के कह रहे होंगे कि भाई वाह, इससे तो अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता ना, कि अगर हम घर में सब्जी मिल जाए तो वो शौहरों के या बच्चों के भी वो कहने से कि बेटा सब्जी ला दो, उससे भी जान छूटेगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये कि वो लोग क्या करें जिनके पास गार्डन ही नहीं है या जिनके पास स्पेस नहीं है, वो घर में कैसे सब्जी उगा सकते हैं? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। बेसिकली हमें फोकस ही ऐसे पे, बल्कि यूं समझें कि किचन गार्डन कहते ही उसको है जब आपके घर में क्यारियां नहीं है, आपके घर में लॉन नहीं है, और आपने अगर लॉन है तो वहां पर फूल लगाए हुए हैं, कुछ पौधे लगाए हुए हैं, और आप उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। आपके पास बहुत सारी पहले ऑप्शन आती थी कि जी आप प्लास्टिक की बाल्टियां ले लें, टब ले लें, ये जो बास्केट्स मिल जाती हैं आपको वेजिटेबल शॉप्स पे यूज्ड, वो ले लें, उसके अंदर प्लास्टिक डालें, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब दुनिया तरक्की कर गई है और बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके आ गए हैं गार्डनिंग के। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इसको कहते हैं ग्रो बैग। अच्छा, ग्रो बैग। ग्रो, इसको जरा देखिए, इसका डिफरेंट साइज के हैं बैग्स? जी, डिफरेंट साइज के हैं। ये बड़े साइज का पड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये इसकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, बल्कि कुछ तस्वीरें मैंने शेयर की थी, अगर आप साथ साथ उसके दिखा दें तो। अच्छा जी, ये नॉन वोवन फैब्रिक होता है बेसिकली। अब यूं समझें कि ये जो हमारी पेप्सी और इसकी बॉटल्स होती हैं, उसको रिसाइकल करके तो उससे थ्रेड बनता है, और उसको नॉन वोवन तरीके से आपस में ज्वाइन करके केमिकल से, तो ये एक कपड़ा तैयार हो जाता है। ठीक हो गया। अब इसकी लाइफ जो है, इसकी बेसिकली उस केमिकल की लाइफ 5 years है, उसके बाद वो छोड़ जाता है। तो फिर इस बैग की लाइफ भी 5 साल? 5 साल है। ओके। और आप देखें कि अगर लेट से ये 200 रुपीज का है, आप 5 साल के लिए इसके अंदर 10 सीजन की सब्जियां ग्रो करेंगे। यस। तो कितना मुश्किल है, तो कितना। अगर हम इसमें ऑब्वियसली जो भी पौधा या सब्जी उगाएंगे, इसमें खाद डालेंगे, मिट्टी डालेंगे, उसको पानी भी देंगे, उसकी नशोनुमा भी होगी, तो ये हर तरह की लीकेज से भी महफूज है। इसको जब हम पानी देते हैं तो ये वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है। पानी ही इसके जो पोर्स हैं उसको कवर कर लेता है और पानी बाहर नहीं आता, बल्कि इट्स वेरी गुड फॉर एरेशन। जो पौधे की जड़ें होती हैं वो ब्रीथ करती हैं इसकी वजह से, क्योंकि जब हम सीमेंट का पॉट करते हैं, या इवन हम प्रेफर करते हैं कि मिट्टी का पॉट हो, क्योंकि वो ब्रीदेबल होता है, ये उससे ज्यादा ब्रीदेबल है, तो इसमें उससे ज्यादा कहीं अच्छी नशोनुमा होती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने एक ही टाइम पे एक पौधा इसमें भी ग्रो किया, सीमेंट के पॉट में भी, प्लास्टिक के पॉट में भी, और मिट्टी के पॉट में। एक्सपेरिमेंट आप कर चुके हैं? जी, मैं कर चुका हूं, और मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे इसकी वीडियोस मौजूद हैं प्रैक्टिकल की। तो इसमें जो है ना, ग्रो बैग के अंदर सबसे अच्छी इसकी। ठीक। अच्छा, अब जावेद साहब, बहुत सारी खवातीन आपको देख रही हैं, आई एम श्योर जिस तरह मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ गया, उन खवातीन का भी घर बैठे इंटरेस्ट बढ़ गया होगा। तो मुझे ये बताएंगे, इस बैग में या जिसमें भी हम सब्जी घर में उगाएंगे, कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो सबसे जल्दी ग्रो कर जाती हैं, और हम कौन कौन सी सब्जियां घर में लगा सकते हैं थ्रू दिस? ओके, सबसे पहले हम आते हैं जी धनिया। अच्छा, जो हर घर की जरूरत है, हर खाने की जरूरत है, हर हांडी की जरूरत है। अच्छा, धनिया ऐसी मजेदार सब्जी है कि ये साए में भी ग्रो हो जाती है। अच्छा। अक्सर प्रॉब्लम ये होता है कि जी मेरे पास बालकनी है, मेरे पास ओपन जगह नहीं है, धूप नहीं आती, तो मैं आपको एज ए रूल बता देता हूँ, जिस तरह धनिया है या पालक है, या वो ऐसी सब्जियां जो पत्ते खाते हैं, जिनके हम, लेटस हो गया, आइसबर्ग हो गया, ये सारी की सारी सब्जियां जो हैं हम साए में ग्रो कर सकते हैं कंपैरेटिवली। इंडोर तो नहीं कहना चाहिए, साए में कर सकते हैं। और इवन अगर बाहर ग्रो करके धनिया आप किचन के अंदर भी रख लें, जहां पर रोशनी आ रही है, और उसको फिर अंदर और बाहर थोड़ा शिफ्ट करते रहें, तो ये ग्रो कर जाएगा। ठीक है। इसके अलावा? अच्छा, इसके अलावा आप देखें कि एक एवरेज जो है इंसान की एक साल में जो अनियन की कंजम्पशन है वो 6 kg है। ये इस पे गूगल पे अवेलेबल है ये चीज। और अगर 4 अफराद हैं घर के, तो उनको 24 kg अनियन चाहिए। और आप अपने घर में साल में तो मुझे लगता है बस ज्यादा चाहिए होते होंगे, जितना हम मसाला और जिस तरह से बनाते हैं ना, तो शायद ही ज्यादा ही होगा। अच्छा, मैं भी आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा हो, चलें आप इसको 50 kg भी कर लें। आप इजीली अपने घर की छत के ऊपर 100 kg तक अनियंस
आप ग्रो कर सकते हैं इन ग्रो बैग्स के अंदर। अमेजिंग। अच्छा मुझे बताएं, टमाटर और लीमू जी दोनों, अब तो खैर प्याज भी बहुत महंगा हो चुका है, टमाटर और लीमू भी बहुत महंगे हो चुके हैं, और लीमू जो है वो तो रमजान में भी आपको मालूम है कि उसकी प्राइसेस हाई रहती हैं। फिर वो चाइनीज आता है, फिर वो देसी आता है, किसी का टेस्ट वैसा आता है, किसी का नहीं आता है। अब समझ में नहीं आ रहा कि हर चीज से जायका निकलता ही चला जा रहा है, और दोनों महंगे भी हैं। तो क्या टमाटर और लीमू भी घर में उगाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल उगाए जा सकते हैं। इवन अगर ग्रो बैग के अंदर आप ग्रो करना चाहें तो लीमू का देखें, लॉजिकल बात यह है कि वो परमानेंट पौधा है, मे बी उसकी लाइफ 10 साल से ज्यादा है, तो इसकी अपनी चूंकि 5 साल है तो 5 साल तक तो आप इसमें ग्रो कर सकते हैं, उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। क्या एहतियात है? अब गार्डनिंग का चले शौक हो गया, कर लिया, एहतमाम भी सारा हो गया, लेकिन फिर ये कितनी केयर रिक्वायर है? ऐसा तो नहीं है ना कि आपने वंस अ टाइम बस इसको कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको पता ही नहीं है पानी कितना देना है, धूप में रखना है, छांव में रखना है, तभी फिर सब्जी अच्छे से ग्रो करेगी ऑब्वियसली। अच्छा, नॉर्मली जो सब्जियां होती हैं उनको ग्रो करने के लिए 6 से 8 घंटे धूप दरकार होती है। तो आपने अपने घर में ऐसा स्पॉट ढूंढना है जहां पर 6 से 8 घंटे आपको धूप अवेलेबल है। ये नॉर्मल सब्जियों की बात कर रहा हूँ जिनके ऊपर फल लगता है, जिस तरह टोमेटोज हैं या ब्रिंजल हैं या एग प्लांट है, कोई इस तरह के, भिंडी तोरी है। और अगर जो फोलिएज वेजिटेबल्स हैं जिनके हम पत्ते खाते हैं, जिस तरह मैंने बताया, उनको कंपैरेटिवली हम साए में ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी सब्जियां बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। जैसा कि आपके भी ऑब्वियसली इस पे रिसर्च भी होगी, तभी आप इतना अमेजिंग काम करें कि जो बाजारी हम सब्जियां और फल लेकर आते हैं उस पे इंसेक्ट्स किलर स्प्रे भी होता है, फिर जिस तरह का पानी उनको दिया जाता है, अक्सर हम देखते हैं कि नाले वाला, मिलावट वाला, और फिर खाद भी मिलावट वाली, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुंच रहा है। मैं चाहूंगी शॉर्ट कमेंट आप इस पे करें। देखें, अभी तक जो रिसर्च है ना वो ये है कि जो हैवी मेटल्स वाला गंदा पानी है ना, हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसके जो हैवी मेटल्स हैं वो सब्जी के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। अदरवाइज गंदे पानी से फिल्टर होके कुछ ना कुछ नेचर, मिट्टी उसको फिल्टर कर देती है। बट स्टिल अगर आप घर बाजार से सब्जी लेकर आएं, और जो कि नॉर्मली सब्जियां हमारे शहर के आउटस्कर्ट्स में उगती हैं जहां गंदा पानी होता है, आप उसको रख देना, उसको डिके होने दें, उसमें से ऐसी वही स्मेल आएगी जो गंदे नाले में से आती है।